हाँ जी, तो आज देखो हम ये एक इम्पोर्टेंट सवाल हल करेंगे। जो ये टेक्स्ट बुक में इस टाइप का सवाल नहीं दिया हुआ है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड है। एग्जाम्पल, लेट A and B takes a turn in throwing two dice. है ये हमारा A and B take turn in throwing two dice. The first to throw the first to throw some 9 being awarded. So that if A has first throw, they, their chances of winning, their chances are winning are in the ratio 9:8. So this is our question. तो इस क्वेश्चन में क्या है देखो, क्वेश्चन को पहले समझ लें। A and B take turn in throwing two dice. The first to throw some 9 being awarded, so that if A has first throw, their chances of winning are in the ratio 9:8. So A and B here play a game, and the game is throwing two dice. So the person who got first some 9 will win the game. Here you are given A start first. A has first throw. So if A got winning 9, so A win first. If A not got sum of 9, so B have the chance to throw the die. यहां पर A और B दो प्लेयर हैं, ये गेम खेलते हैं, दो डाई थ्रो की जाती है। कंडीशन ये है कि जो भी पहले सम 9 पालेगा, दोनों डाई में जो अंक आएंगे ऊपर, उनका सम 9 पालेगा, वो गेम विन कर जाएगा। ए पहले स्टार्ट करता है गेम को, ए पहले थ्रो करता है। अब देखो, अगर पहला थ्रो किया ए ने, तो वो अगर सम उसका 9 नहीं आता है तो बी को चांस मिलेगा। बी का अगर सम नहीं आता 9 तो फिर ए को चांस मिलेगा। तो इस तरह अल्टरनेट वो गेम खेलते जाएंगे।
और जिसको भी 9 मिल जाएगा फर्स्ट तो वो गेम विन कर जाएगा। तो अपन को यहां पर क्या करना है कि इनकी जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है, ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी और बी के विन होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का रेशो इतना आता है, ये प्रूव करना है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। आवाज आ रही है? क्या बात है, यहाँ आवाज शो क्यों नहीं कर रहा? क्यों बच्चों, आवाज आ रही है? एक मिनट रिफ्रेश करते हैं। हेलो, हाँ अब आ रही है। तो यहां पर देखो ये हमारा क्वेश्चन है, तो चलिए अब इसको अपन लेते हैं। लेट AI and BI be the events of throwing some 9. Let solution, let AI and BI are the events throwing the sum 9 by A and B. A and B के द्वारा, AI means फर्स्ट चांस, सेकेंड चांस, I इक्वल टू 1 to infinite 1 2 3. So by A and B, their respect to ith and ith थ्रो पर इनको 9 मिलता है। ये अपन ने एक ऑप्शन ले लिया यहां पर। तो अब यहां पर देखो ए के विनिंग के चांस क्या होंगे, बी के विनिंग के चांस क्या होंगे। तो यहां पहले तो अपन को सम 9 कितने में मिलेगा डाई थ्रो करने पर? इसको थोड़ा और आगे लिख लें, देयर रेस्पेक्टिव ith टर्म। सो हियर द सैंपल स्पेस फॉर टू डाई क्या होगी? पहले तो देखो ये लेते हैं, सैंपल स्पेस एस, हियर नंबर ऑफ एस इक्वल टू 36 व्हेन टू डाइस थ्रो। क्योंकि देखो कितनी डाई यहां थ्रो की जाती हैं, 2 डाई, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे? 36। अब सम ऑफ 9 के लिए कौन कौन से इवेंट होंगे ये भी निकाल लो। तो सम ऑफ 9, तो इवेंट ए इक्वल टू कितना आएगा यहां पर देखो, इवेंट ए सम ऑफ 9 के लिए अपन एक इवेंट ले लेते हैं इस पे, सम ऑफ 9, सम ऑफ 9 इवेंट ई मान लो, चलो इसको ई कर लो। सम ऑफ 9 इक्वल टू कब कब मिलेगा देखो, 3 6 होगा तो अपन को 9 मिलेगा, और इसके बाद कहा 9 मिलेगा, 1 से लो देखो, 1 2 3 6, फिर 6 3, इसके बाद 4 5 और 5 4, और कहां पर सम 9 मिल सकता है हमको, एनी अदर केसेस? 3 6 4 5, कुल 4 ही प्लेसेज हैं देखो इसकी। अगर फर्स्ट डाई पर 3 आता है तो सेकेंड पर 6 आना चाहिए, तो 9 मिलेगा। 2 के साथ तो पेयर होगा नहीं, फिर 6 9, पहले पर 6 आएगा तो दूसरे पर 3 आना चाहिए। सेकेंड केस हो सकता है 3 4 5 4 5 5 4। तो देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स वेयर दे गॉट सम ऑफ 6। ये 4 हमारे पास ऑप्शन है।
Therefore, probability of getting 9. Therefore, probability of getting sum of 9. So यहां देखो ए के लिए, इसके लिए अपन ने यहां माना ए आई बी आई आर द इवेंट्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई, ये दोनों के लिए सेम चांस होगी. दिस इज इक्वल टू 4/36 और इक्वल टू 1 2 3 4 फेवरेबल केसेज हैं इसके लिए. तो 4/36 और दिस इज इक्वल टू 1/9. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम ऑफ 9, नॉट इवेंट भी यहां कैलकुलेट कर लें क्योंकि अपन को दोनों इवेंट की जरूरत पड़ेगी. Therefore, probability of getting not event is denoted by AI bar. Therefore, probability of not event, ith throw पर not event equal to probability of B की भी not event equal to 1 minus 1/9 और equal to this is 8/9. तो ये नॉट हैपनिंग, नॉट गेटिंग सम ऑफ 9, देयर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/9. तो देखो अपन ने यहाँ 9 कब सम मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली और कब 9 नहीं मिलेगा इसकी प्रोबेबिलिटी अपन ने निकाल ली. अब अपन को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए और फिर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी. तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए इक्वल टू पॉसिबल केसेज, फर्स्ट केस अपन लेंगे केस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए. तो पॉसिबल केसेज फॉर विनिंग ऑफ ए क्या हो सकते हैं? all possible cases of winning of A इक्वल टू, देखो फर्स्ट ए स्टार्ट करता है, यहां फर्स्ट थ्रो ए स्टार्ट करता है, देखो दिया हुआ है ए हैज फर्स्ट थ्रो. तो फर्स्ट थ्रो जब ये लेगा व्हेन ए स्टार्ट द गेम, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर ए विन और लॉस. मतलब आइदर ही गॉट सम ऑफ 9 और नॉट गॉट सम ऑफ 9. तो देखो ए विन, ए आई, ये ए विन और ए नॉट विन. अब जब देखो ए नॉट विन हो जाएगा तो बी को चांस मिलेगा. अब बी भी जब नॉट गेट सम होगा, जब बी को भी सम 9 नहीं मिलेगा तो ये नॉट होगा आई. इधर आई लगा भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगाएं तब भी चलेगा. ए और ए नॉट गेटिंग सम 9, बी नॉट गेटिंग सम 9. तो अब किसको चांस मिलेगा? जब बी भी नहीं 9 पाएगा तो ए को चांस मिलेगा, ए. और अगर ए का देखो वो सम आ भी सकता है और सम नहीं भी आ सकता, तो एक क्रम आगे बढ़ जाएगा, नॉट नॉट ए नॉट, फिर बी नॉट, फिर ए को चांस मिलेगा और सो ऑन. ये क्रम चलता ही रहेगा. कब तक? जब तक कि सम 9 नहीं मिलता, या तो बी को मिले या ए को मिले. तो यहां अपन ए को काउंट कर रहे हैं. ए को देखो यहां मिल सकता है, फिर यहां इसको मिल सकता है, फिर ये नेक्स्ट पे इधर मिल सकता है. तो ये सभी पॉसिबल चांस का प्रोबेबिलिटी अपन को काउंट करना है. Therefore, probability of winning of A, therefore probability of winning of A equal to probability of A or probability of A not B, A or A
बी ए बी ए और सो ऑन, ये पॉसिबल प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। नाउ सिंप्लीफाई दिस, अब इसको हल करेंगे तो ये क्वेश्चन को अब मैं यहाँ इसको मिटा देता हूं इधर, जिससे जरा लिखने को स्पेस आ जाए। तो अब देखो दिस इज इक्वल टू, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, देखो और है तो ये प्लस आएगा यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस इधर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। तो यहां देखो दो के बाद ये नॉट तो बी नॉट, इसके बाद फिर आएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस सो ऑन, इसी तरह से और आगे। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। सो दिस इज इक्वल टू, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/9 प्लस हियर 8/9 इंटू बी की प्रोबेबिलिटी क्या है नॉट विनिंग की 8/9 इंटू 1/9 प्लस 8/9 इंटू 8/9 इंटू 8/9 इंटू 1/9 और प्लस सो ऑन। अब यहां पर देखो इन दिस स्टेप 1/9 टेक कॉमन, so inside we get 1 plus 8/9 square plus 8/9 raised to the power 4 plus नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 8/9 raised to the power 6, 2 पावर इंक्रीज होती है देखो हर बार। तो इस तरह से ये हमको एक यहां सीरीज मिल जाएगी एंड दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस इज जीपी, ये हमारी जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर आती है सीरीज। तो अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, ये फार्मूला हमको यहाँ यूज करना होगा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को। हियर इन जीपी, ये हमारा इन जीपी पर है विथ फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 1, ये 1 है फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशो आर इक्वल टू आएगा 8/9 रेज़ टू द पावर 2। देखो इसमें मल्टीप्लाई करो इसको, फिर इसमें पुनः उसी को मल्टीप्लाई करो तो 2 पावर बढ़ती जा रही है। तो विद द कॉमन रेशो 8/9 स्क्वायर से जीपी पर है। देयरफॉर देयर सम का फार्मूला क्या होता है इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी, जीपी इनफाइनाइट जीपी इसको कहे, इनफाइनाइट जीपी है ये हमारा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशो। सो देयर सम इक्वल टू, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है बाई एस इनफाइनाइट इक्वल टू a/1 माइनस आर, ये हमारा सम होता है। तो हम इस फार्मूले को यूज कर देंगे इनफाइनाइट सम को। तो यहां अब हमको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 1/9 इंटू फर्स्ट टर्म ए 1 माइनस आर 8/9 स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, दिस इज इक्वल टू 1/9 इंटू 1 इधर आ जाएगा 1 माइनस 64/81, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा देखो हमको 1/9 इंटू इधर ये 81 तो ऊपर चला जाएगा अपान 81 माइनस 64, 81 माइनस 64, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, तो ये हल करने से आपको मिल जाएगा अब 9 से तो ये कट जाएगा, 9 9 जा तो 9 अपान ये कटा इधर बटे, अब कितना आएगा देखो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो
तो इधर 9/17 आएगा आपका। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए इक्वल टू 9/17। नेम दिस 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी कैलकुलेट करना है आगे। तो केस 1 अब लेंगे अपन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी, इसको अब नेक्स्ट लेते हैं केस जो हमारा है सेकेंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी इक्वल टू, देखो तो बी की विनिंग की प्रोबेबिलिटी दो तरह से निकाल सकते हैं इधर पर। सो देयर आर 2 ways टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी। फर्स्ट आसान केस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी इक्वल टू 1। So this is equal to 1 minus probability of winning of A. So this is equal to, देखो 1 minus probability of winning of A कितना मिला था हमको 9/17। इसको सिंप्लीफाई कर दो, दिस इज इक्वल टू 17 minus 9/17 और दिस इज इक्वल टू, तो 17 से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 8/17। ये अपन को मिल जाएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी। नेम दिस 2। अब देखो केस 1 और केस 2 अपन को क्या निकालना है। देयरफॉर इसको देखो दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं बी की विनिंग की प्रोबेबिलिटी। उसका दूसरा मेथड यहां मैं लिख देता हूं, सेकेंड मेथड। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी इक्वल टू, देखो प्रोबेबिलिटी इसकी, देखो यहां पर गेम स्टार्ट करता है ए फर्स्ट। तो जब ए स्टार्ट करेगा तो ए जब लॉस कर जाएगा तब बी को चांस मिलेगा। तो यहां पहले अपन को ए को लॉस करना है, ए लॉस। अब बी थ्रो करेगा तो बी, अब बी अगर सब 9 मिलता है तो गेम क्विट हो जाएगा, और 9 नहीं मिलता तो इसको पुनः गेम आगे बढ़ जाएगा। और दूसरा चांस क्या है इसका, ए नॉट बी नॉट। देखो जब बी यहां लॉस कर जाएगा गेम तो फिर ए को चांस मिलेगा, ए लॉस बी लॉस। देखो ए को चांस मिला, इधर ध्यान देना, देखो ए लॉस तो बी को मिला। बी का चांस दो हो सकता है, आइदर विन और लॉस। अब जब बी लॉस करेगा तो ए को चांस मिलेगा, फिर इसके बाद बी को चांस मिलेगा। तो बी यहां विन कर सकता है और बी लॉस कर सकता है। तो फिर ये सीरीज हमारी आगे बढ़ जाएगी, ए बी लॉस, ए लॉस बी लॉस, फिर ए लॉस, इसके बाद बी, और सो ऑन, इसी क्रम से आगे अपना ये बढ़ जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड वे। इस यहां पर भी अपन को सेम रिजल्ट मिलेगा। अब देखो यहां भी जीपी सीरीज बनेगी। इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लॉस, ए लॉस की प्रोबेबिलिटी है 8y, ए लॉस की प्रोबेबिलिटी अपनी कितनी आई थी 8y9, और बी विन की प्रोबेबिलिटी आई थी 1/9। तो यहां से सीरीज स्टार्ट होगी, प्लस 8y9 इंटू 8y9 इंटू 8y9 इंटू बी 1y9 प्लस 1। तो ये सीरीज मिलेगी। देखो यहां पर अपन अब 8y9 को कॉमन ले लेंगे, तो ये 8y9 कॉमन हो जाएगा। तो अपन को क्या मिलेगा 8/81, इनसाइड बचेगा 1 प्लस 8y9 स्क्वायर प्लस 8y9 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1। ये हमको मिलेगा यहां। अब इसका सम अपन पुनः निकालेंगे और जो आएगा उसका रिजल्ट हमारा इसी के बराबर आएगा सिंप्लीफाई करने से।
सो दिस इज द सेकेंड वे, बट इस पे हमको अधिक समय लगता है। द सेकेंड वे टेक्स मोर टाइम, दैट्स वाई वी फॉलो द फर्स्ट वे, इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं। पर यदि यहाँ 3 प्लेयर हो जाते तब तो अपन को इसको फॉलो करना ही पड़ता, फिर 1 माइनस से नहीं निकल सकता था। थर्ड प्लेयर का 1 माइनस से निकल जाएगा, 1 माइनस फर्स्ट प्लेयर माइनस सेकेंड प्लेयर का विनिंग का चांस, तो थर्ड प्लेयर का निकल जाता। पर यहां अपन को 2 ही प्लेयर दिए गए हैं, तो इस तरह से अपन ने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब नाउ रेशो, देयरफॉर रेशो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए, रेशो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी इक्वल टू, देखो विनिंग ऑफ ए की विनिंग के चांस कितने आए थे, 8/17, 8/17, और बी के विनिंग के चांस कितने आए, एक मिनट, ए के विनिंग के चांस अपन ने लिए 9/17 आया था, 9/17, और बी के विनिंग के चांस कितने आ रहे हैं, ये रेशो 8/17, तो 17 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 9/8 प्रूफ, यही अपन को प्रूफ करना था। तो दिस इज द वे हाउ वी सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। हमको यहाँ देखो ये डिफिकल्ट इसलिए है, रूटीन से थोड़ा हटके है, हमको यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज करना पड़ता है एक, और जो ऑल पॉसिबल चांसेज ऑफ विनिंग है यहाँ अपन एक ही बार में नहीं निकाल देते। लड़के एग्जाम में क्या करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए सीधा निकालेंगे, 4 केसेस आते हैं सम ऑफ 9 फाइंड आउट करने के लिए, तो 4/36 लिख के अपना काम पूरा कर लेते हैं, और बी की कर देंगे 1 माइनस करके बी के विनिंग की, तो वो गलत है। हमको इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आफ्टर दैट यू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, उसको आप फिर इस तरह से करेंगे। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं सेकेंड। और ये क्वेश्चन अभी 1 या 2 साल पहले आया था एग्जाम में इस टाइप का, देखो, और अभी भी पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन देखो, हमारा जो 17 नंबर और 18 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये पूछा जा सकता है, उसके डिफरेंट क्वेश्चन वो बना देगा, क्वेश्चन लिखेगा, फिर पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए के लिए सैंपल स्पेस इवेंट अलग अलग पॉइंट पर ऐसे 4-5 क्वेश्चन इस पर बना करके पूछ सकते हैं, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। अब यहां अगर प्लेयर 3 प्लेयर के लिए भी ये बनता है, देखो, तो 3 प्लेयर के लिए यहां मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए देता हूं, और फिर उस पर जैसे अपन यहाँ सिंगल प्लेयर के लिए लिया है ए, तो वहां 3 प्लेयर है, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग चाहो तो नोट कर लो। A, B and C play a game, and A, B and C play a game, and chances of their winning it in an attempt are, तो यहां देखो चांसेस, प्रोबेबिलिटी के चांस, प्ले ए गेम एंड chances of their winning it in an attempt or 2/3, 1/2 and 1/4 respectively.
A has the first chance. A has the first chance, followed by B and then by C. Followed by B and then by C. The cycle is repeated till the cycle is repeated till one of them win the game. One of them win the game. Find their respective chances of winning the game. Find their respective chances of winning the game. तो यहां देखो मैं 60 हिंट आपको दिए देता हूं कैसे करना है. ए बी सी अपन यहां लेट कर लेंगे सॉल्यूशन. देयर आर 3 प्लेयर. तो देखो हियर यू आर गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए. अपन इवेंट को ए ही मानते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए यू आर गिवन 2/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी 1/3, 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ C इक्वल टू 1/4. किसी भी इवेंट में चाहे उसको चांस जब भी मिलेगा उस समय उसके विन करने की ये अलग अलग प्रोबेबिलिटीज है. तो अब देखो पॉसिबल केसेस फॉर विनिंग ऑफ ए व्हेन ए स्टार्ट द गेम. तो पॉसिबल केसेस फॉर विनिंग ऑफ द गेम क्या होंगे ये हमको काउंट करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए ही गेम स्टार्ट करता है. तो देखो मैंने यहां 60 थोड़ा लिखा है. पॉसिबल केसेज में इसी के अंदर ही अपन काउंट करते हैं. देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन कर सकता है देखो, या फिर क्या हो सकता है ए लॉस करेगा. जब ए लॉस करेगा फिर बी को चांस मिलेगा. जब बी भी लॉस करेगा तो सी को चांस मिलेगा. अब जब सी भी लॉस करेगा तो फिर ए को चांस मिलेगा. तो अपन को यहाँ काउंट पॉसिबल केसेज ऐसे ए के विनिंग के पॉसिबल केसेज ऐसे काउंट करना है. ए विन कर गया गेम क्विट हो जाएगा, और ए अगर लॉस कर गया तो ये लॉस. बी को चांस मिला, बी भी लॉस कर गया तो सी को चांस मिला. सी भी लॉस कर गया तो फिर ए को चांस मिला. अब यहाँ ए लॉस भी कर सकता है और विन भी कर सकते. विन कर जाएगा तो गेम क्विट हो जाएगा, और नहीं तो गेम आगे बढ़ जाएगा. तो आगे बढ़ेगा तो अब वो कब विन करेगा. ए लॉस, बी लॉस, सी लॉस, फिर ए लॉस, बी लॉस, सी लॉस, फिर ए लॉस, और सो ऑन. तो ये तो ए के पॉसिबल केसेस होंगे. देखो इसी क्रम से बढ़ जाएगा. मतलब हर सीरीज पर ये टर्म वहां ऐड होती जाएगी. बी लॉस, सी लॉस, ए. फिर देखो यहां इसके बाद ये फिर यहां ए लॉस हो जाएगा तो फिर ये टर्म हमारी जुड़ जाएगी. तो इस क्रम से हम आगे बढ़ते जाएंगे. तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिलेगा. अब देखो बी के विनिंग के यहाँ चांसेस क्या होंगे, बाकी अब ये प्रोबेबिलिटी लिख के आप लोग कैलकुलेट करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी क्या होगी, विनिंग ऑफ बी. तो विनिंग ऑफ बी देखो गेम ए स्टार्ट करता है तो प्रोबेबिलिटी ए लॉस कर जाएगा तो बी विन करेगा. क्लियर. अब जब बी विन करता है या लॉस करेगा, अब बी जब लॉस कर जाएगा ए लॉस, बी लॉस. अब जब बी लॉस करेगा तो सी को चांस मिलेगा. जब सी भी लॉस करेगा, ए लॉस करेगा, फिर बी को चांस मिलेगा. तो यहां सीक्वेंस हमारा इस पॉसिबल केसेज हमारे इस तरह से आएंगे, और फिर ये बी लॉस करेगा, अगला केस ऐसे ही बढ़ता जाएगा. अब सी लॉस की, सी की प्रोबेबिलिटी निकालने को 1 से लेस कर देंगे क्योंकि तीनों का सम 1 के बराबर होगा.
तो विनिंग ऑफ सी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ सी। ये अपन लेंगे विनिंग ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ सी, इसको माइनस कर देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका फिर ये है कि ए लॉस करेगा। दूसरा जैसे अपन ने वहां सेकंड केस समझा था वैसे ही है। सेकंड केस अगर अपन इस तरह पूरा डिस्क्रिप्टिव लेते हैं बढ़ाकर, तो आएगा ए लॉस बी लॉस फिर सी को चांस मिलेगा। उस समय पॉसिबल केसेस होंगे। सेकंड केस भी का बतला देता हूं। यहाँ सेकंड केस सीधा लिख दें, रुको मिटाना पड़ेगा क्योंकि अब जगह ही नहीं बचा। तो यहां सी के जो सेकंड केस इसका डिस्क्रिप्टिव वे रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ सी का काउंट जो करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लॉस बी लॉस सी, इस तरह आएगा। और ए लॉस बी लॉस सी लॉस, अब सी लॉस करेगा तो फिर ए को चांस मिलेगा, फिर बी को चांस मिलेगा, फिर सी को चांस मिलेगा, और इस क्रम से बढ़ जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव में चाहे तो इस तरह अलग कर सकते हैं। इन बोथ द केसेस यू विल गॉट द सेम रिजल्ट। दोनों ही केसों में सेम रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से इनकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी आप लोग आप कैलकुलेट कीजिए, ये प्रैक्टिस के लिए आपको। चलिए अब अगला दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो an urn contain, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद ये एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है बट ये सिंपल है क्योंकि ये यहां जीपी सीरीज नहीं लगेगा। ट्रुथ और फॉल्स वाला क्वेश्चन है। एन अर्न कंटेन 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स। थर्ड क्वेश्चन, एन अर्न contains 6 red and 4 blue balls. 2 balls are drawn one by one. 2 balls are drawn one by one with replacement. देखो इन क्वेश्चन में ये रिप्लेसमेंट का बिल्कुल सही अर्थ समझना। विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट find the probability of getting A. 2 red balls, 2 red balls B, 2 blue balls, 2 blue balls, और C 1 red 1 blue, C 1 red and 1 blue। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो यहां पर, तो यहां पर देखो in the urn you are given here कितना बाल दिया गया है, देखो 6 रेड बॉल एंड 4 ब्लू बॉल्स।
ये ब्लू बॉल्स। तो यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट रेड, सेकेंड रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट रेड विथ रिप्लेसमेंट, तो देखो एक बाल निकाली गई और फिर रिप्लेस कर दी गई, तो नंबर ऑफ टोटल बॉल्स फॉर द सेकेंड इवेंट द रिमेन सेम, ये हमारे पूर्ववत रहेंगे जितने पहले थे। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो एक बाल फिर कम जाती। यहां पर क्या लिखा है, विथ रिप्लेसमेंट, ये यहां रिप्लेसमेंट लिखा है, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट नहीं लिखा, तो विथ रिप्लेसमेंट। So when one ball taken out and again it re-put in the ball or then second ball drawn, तो पहली बाल निकाली जाती है, फिर उसे रख दिया जाता है, फिर दूसरी बाल निकाली जाती है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब देखो, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ, therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड balls इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली रेड और ये सेकेंड रेड, ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। R1 फर्स्ट बॉल, R2 सेकेंड बॉल को अपन ने लिया है रेड के लिए। तो अब देखो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहां पर, therefore this is equal to 6/10। टोटल बॉल कितनी है अपने पास, यहां देखो 10 टोटल है। फेवरेबल केसेस फॉर फर्स्ट बॉल 6/10। सेकेंड बॉल के लिए द प्रोबेबिलिटी फॉर सेकेंड बॉल इट इज आल्सो 6/10, और दिस यू सिंप्लीफाई, तो ये आएगा 3/5, 3/5 9/25। तो इस तरह से हमको इसको करना है। अब दूसरा क्वेश्चन इसका ले सकते हैं, और डेसिमल में निकालना है तो ये 0.6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 0.36, अगर ये डेसिमल में निकालना है, और 0.36 ये आएगा हमारा। तो इस तरह से इसको करना है। सेकेंड ब्लू के लिए भी सेम ऐसी केस होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की जगह अब हम यहां ब्लू ले लेते हैं, 2 ब्लू, तो ब्लू बॉल्स के लिए यहां B1 आ जाएगा, और ये ब्लू के लिए इसको B2 कर दीजिए। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी आएगी, देखो ब्लू बॉल्स में 4, तो 4/10 इंटू 4/10, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.16 ये आएगा। 1 रेड 1 ब्लू के लिए क्या करेंगे, तो वहां देखो 1 रेड 1 ब्लू में ध्यान देना है, आइदर फर्स्ट ब्लू और सेकेंड ब्लू, तो उस केस पर प्रोबेबिलिटी जो हम लेंगे वो हमारी आएगी, देखो अब टाइम एंड होने को है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू 1 रेड 1, ठीक, ब्लू रेड और रेड ब्लू, इस तरह से आएगा। सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लू। अब इनका वैल्यू रख करके और सिंप्लीफाई कर दोगे। तो अब ये अपन टाइम एंड हो गया, अपन क्लास को एंड करेंगे। ओके।